ओम शांति। सेवा एक ऐसा शब्द है जिसको बोलते और सुनते ही एक बहुत ही पॉजिटिव और प्योर फील आती है। तो दुनिया में अपना भाग्य बनाने का सबसे सुंदर और सर्वोत्तम सहज तरीका है सेवा करना। अगर किसी को भी अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, माना किसी के जीवन में बहुत अधिक दुख है, परेशानी है, बार बार बीमारी और कष्ट आता है, तो इन सब को चुकतू करने का सबसे सुंदर तरीका है सेवा करना, अर्थात किसी को सुख देना और उसके बदले में बहुत सारी दुआओं को अर्जित करना। कहते हैं ना, जो कोई भी काम नहीं कर सकता, माना जीवन में कोई भी चीज़ जो काम नहीं कर सकती, दुआ वो भी काम कर देती है। तो किसी का प्यार, विशेषतः परम पिता परमात्मा का प्यार और आत्माओं की दुआएं लेने का सबसे सुंदर और सर्वोत्तम तरीका है सेवा। और बाबा तो क्या कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। सेवा के बिना तो ब्राह्मण जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। और सबका ये बहुत दिल भी करता है कि हम खूब सेवा करें, क्योंकि हर कोई सेवा के महत्व को अच्छे तरीके से समझता है। और विशेषतः बाबा के बच्चों के तो दिल में हर पल हर घड़ी एक ही उमंग रहता है कि हम खूब 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 सेवा करें। अब बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार की सेवा से हमारा भाग्य बनता है, या किस तरीके से हम सेवा कर सकते हैं। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, बच्चे सेवा करने के 3 तरीके हैं। एक तो हम तन से कर सकते हैं, दूसरा हम धन से कर सकते हैं, और तीसरा हम मन से सेवा कर सकते हैं। अब तन से तो सेवा वही कर सकता है जिसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो, यानी कि जिसकी शारीरिक क्षमता इतनी है कि वो दूसरों की सेवा में मददगार बन सकता है। परंतु हर एक के पास स्वस्थ शरीर हो, कई बार उम्र का भी हो जाता है कि किसी का शरीर इतना बुजुर्ग है कि वो इस तरीके से शारीरिक सेवा नहीं कर सकता है। तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आपके पास धन है तो आप धन से सेवा कीजिए। धन से कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपने किसी हॉस्पिटल को निर्मित किया, तो वहाँ पर जितनी भी आत्माओं का इलाज होगा तो उन सब की दुआओं का शेयर आपको ज़रूर मिलेगा। तो कितनी सारी आत्माओं की दुआएं आपके खाते में अर्जित हो जाती हैं। मान लीजिए कि आपने कोई एक सेंटर या आश्रम का निर्माण में अपना सहयोग दिया, तो जितनी भी आत्माएं वहाँ आकर के शांति का, एक प्यार का, परमात्म सुख का जो अनुभव करेंगी, तो उन सब का भी शेयर आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपके पास तन भी नहीं है, माना इतना स्वस्थ शरीर नहीं है कि आप तन से सेवा कर सकें, ना ही आपके पास इतना धन है कि आप धन से सेवा कर सकती हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, एक सेवा जिसको कहा जाता है मनसा सेवा, ये दुनिया में हर कोई कर सकता है। भले वो उम्र से छोटा सा बच्चा है, भले वो बुजुर्ग है, भले वो अमीर है, भले वो गरीब है, भले वो स्वस्थ है, भले वो बीमार है, भले आप बिस्तर पर भी हैं, लेकिन मन से हर एक आत्मा को दुआ दे करके आप उनकी सेवा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है और इस वक्त आप बिस्तर पर ही हैं, तो उस वक्त भी आप सोए सोए मन से आप इमर्ज कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप सो रहे हैं और आपने ये फील किया कि जैसे ही मैंने अपने मस्तक पर देखा, और फील करना है कि जैसे मैं एक ज्योतिर्बिंदु सूक्ष्म सा सितारा हूँ, और उसी वक्त अपने परम पिता परमात्मा को निमंत्रण देना है और फील करना है कि वो भी एक जगमगाती हुई ज्योति, परम ज्योति, जिससे अनंत सुख, शांति और प्यार की किरणें निकल रही हैं, और मैं उन किरणों के नीचे बैठ करके वो सारी शक्तियाँ लेकर के सर्व विश्व की आत्माओं को दे रहा हूँ, और दिल से हर एक आत्मा के लिए दुआ कर रहा हूँ कि सभी आत्माएं स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शांत रहें, सभी का मंगल हो। अब किसी को लगता होगा क्या इस तरीके से हमारी सेवा उन आत्माओं तक पहुँचती है? 101% पहुँचती है। किसी भी सेवा का फल हमको अवश्य ही मिलता है, भले हमने तन से की है, भले हमने धन से की है, भले हमने मन से की है, पर किस सेवा का कितना और कैसा फल मिलता है उसका कारण होता है उस सेवा के पीछे हमारा भाव और भावना कैसी है।
सेवा से भी अधिक महत्व उस सेवा के पीछे की भावना का है। मान लीजिए कि आपने सेवा की, लेकिन उसके पीछे आपकी भावना क्या थी कि इससे मेरा नाम होगा, बहुत सारे लोग मुझको पहचानेंगे, या बहुत सारे लोग मेरे को प्रशंसा करेंगे, माना कहेंगे कि इसने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो जैसी जिसकी भावना होती है उसी अनुसार उसको फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उस वक्त जो आपने सेवा की उसका फल नहीं मिलेगा। तो जैसी आपने भावना रखी थी, हाँ ठीक है, आपका नाम भी खूब होगा, लोग आपकी वाहवाही भी करेंगे, आपको वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। परंतु ये मान शान की इच्छा रखना, परमात्मा पिता समझाते हैं, ये एक प्रकार से कच्चा फल खाना है। जैसे आपने किसी भी बीज को बोया और उससे फल तो अवश्य आएगा, तो जो वो फल आया आपने उसको पकने की वेट नहीं करी और उस कच्चे फल को खा लिया, तो आप समझ सकते हैं ना कि कच्चे फल को खाना कितना लाभदायक होता है। वो हमको फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान ही करेगा। दूसरा, उसका टेस्ट नहीं आएगा। आप कभी भी आजमा करके देखना, अगर आपने सेवा किसी भी इस प्रकार की मनसा से की है, माना मान शान अपना नाम करने की इच्छा से की है, तो उस समय के लिए आपको सबकी प्रशंसा भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो थोड़े समय का होगा और वो खुशी भी स्थायी नहीं रह सकती है, क्योंकि वो क्या है, कच्चा फल खा लिया, जिससे ना तो टेस्ट आया और ना ही उससे कोई प्राप्ति हुई, उल्टा और ही नुकसान होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो किस प्रकार की सेवा करनी है, सबसे पहले हमको ये समझना है। परमात्मा पिता कहते हैं भले आप थोड़ी सी सेवा करो, कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती है, उसके पीछे की भावना ही उस सेवा को छोटा या बड़ा करती है। तो आपकी भावना सदा ही शुद्ध और प्योर होनी चाहिए। आपने कोई भी सेवा की, इवन आपने एक छोटी सी चीज़ यहाँ से उठा करके यहाँ भी रखी, लेकिन आपने इस मनसा से रखी कि किसी आत्मा को यहाँ ठोकर ना लग जाए, किसी को नुकसान नहीं पहुँचे, माना आपकी शुभ भावना रही, तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है। भले आपने करोड़ों रुपए दिए और बदले में क्या इच्छा रखी कि सब लोग कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा सेवाधारी हूँ, मैंने तो बहुत दान पुण्य किया है, इस मनसा से किया, तो वो आपका कच्चा फल खाने वाली बात हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि मेरी सेवा के पीछे की भावना खूब शुद्ध और प्योर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। शास्त्रों में बहुत बड़ा गायन किया गया है हनुमान जी का। अगर हमको किसी को भी लगता है कि मुझे बहुत अच्छा सेवाधारी बनना है, तो उसको हनुमान जी का एग्जाम्पल समझना चाहिए। उनसे बड़ा सेवक शायद दुनिया में कोई नहीं हुआ है। ऐसा सेवक जिसकी स्वयं परमात्मा भी गुणगान करते नहीं थकते हैं। क्यों? हनुमान जी में क्या सबसे बड़ी विशेषता थी? देखिए, आप कभी भी रामायण को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो रामायण में अधिकतर सभी कार्य परम पिता परमात्मा ने हनुमान जी को निमित्त बना करके करवाए, लेकिन हनुमान जी ने कभी भी कहीं भी एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए, उनके स्वप्न में भी कभी ये नहीं आया कि कोई कार्य मैं कर रहा हूँ। उनके मुख से सदा ही ये निकलता था कि श्री राम ने ही कार्य कराया, श्री राम जी ही करा रहे हैं, श्री राम जी को ही स्फूर्त है। माना एक सेकंड के लिए भी उनके मन में मैं, मेरापन या कर्तापन का भान नहीं आना। तो ये होती है सच्ची सेवाधारी की निशानी। इतना मतलब आप कोई भी कार्य कर रही हैं, भले वो छोटा है या बड़ा है, सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? निमित्त भाव। अगर हमारे अंदर निमित्त भाव नहीं है तो वो सेवा ही नहीं है। सेवा अर्थात ही निमित्त भाव। सदा ये याद रहे कि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं तो सिर्फ एक जस्ट इंस्ट्रूमेंट हूँ। करण करावनहार वो है। ये मेरा भाग्य है कि उसने मुझे उस सेवा के लिए चुना है। जितना आप निर्माण रहेंगे, जितना आपके अंदर निमित्त भाव होगा, उतना ही अधिक आप सेवा के फल के अधिकारी होंगे। यही एक भाव था जिसकी वजह से हनुमान जी नंबर 1 सेवाधारी बने और उसका नाम उस डायरी में आया जिसे परम पिता परमात्मा स्वयं याद करते हैं।
कहते हैं ना कि एक बार जब नारद मुनि जी जा रहे थे तो उन्होंने भगवान को एक डायरी को डायरी में कुछ लिखते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा कि आप किन के नाम लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज मैं उन सभी भक्तों के नाम लिख रहा हूँ जो मुझे बहुत याद करते हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और वो एक बहुत बड़ी डायरी थी। तो जब भगवान जी उस डायरी को रख करके गए तो नारद जी ने देखा कि उसमें सबसे पहला नाम नारद जी का ही था। तो उनको बहुत खुशी हुई और उन्होंने सभी नाम देखे, लेकिन कहीं भी दूर दूर तक हनुमान जी का नाम नहीं था। तो उनको बड़ा वंडर तो लगा, लेकिन इस बात की उनको खुशी हुई कि इस डायरी में सबसे पहला नाम मेरा है, जो भगवान को सबसे जास्ती याद करता है। फिर कुछ दिनों के पश्चात जब नारद जी फिर से जा रहे थे तो एक छोटी सी डायरी, और उसको भगवान जी ने अपने सीने से लगा रखा है और उसमें नाम को पढ़ करके वो बहुत खुश हो रहे हैं। तो फिर नारद मुनि जी ने पूछा कि आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, आज इसमें ऐसा क्या लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आज मैं उनके नाम लिख रहा हूँ जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिन्हें मैं याद करता हूँ। और जब नारद मुनि जी ने उस डायरी को देखा तो उसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम था हनुमान जी का। तो हम भी चाहते हैं कि स्वयं परम पिता परमात्मा स्वयं हमको सेवा के लिए यूज़ करे, वो हमको याद करे, वो हमको बार बार ऑफर करे। तो सबसे पहले हमको हनुमान जी की तरह अपने अंदर निमित्त और निर्माण भाव लाना होगा। सदा स्वयं को सेवाधारी ही समझ करके चलना होगा। कभी भी उसमें मैं और मेरापन माना ऑनरशिप नहीं आनी चाहिए। सेवाधारी मतलब मैं सेवक हूँ और मैं उसके द्वारा दी गई सेवा को करने के निमित्त हूँ। अब दूसरी बड़ी बात ये होती है कि कुछ आत्माओं की बहुत दिल होती है, बहुत दिल में उमंग है कि हम खूब सेवा करें, लेकिन उनको कोई ना कोई बंधन है, उनको छुट्टी नहीं है कि आप आश्रम में जाएं, मंदिर या गुरुद्वारों में जाएं, या किसी भी प्रकार की सेवा का आपको चांस नहीं मिल पाता है। आपको बाहर जाने की जरा छुट्टी नहीं है और आपकी अंदर से बहुत दिल होती है कि हम परमात्म कार्यों में, सेवा में हम मददगार बने। तो आप कैसे कर सकते हैं? या दूसरे शब्दों में कहीं जो बांधेली बहनें हैं, माताएं हैं, जिनको छुट्टी नहीं है कि बाबा के घर जाकर के वो सेवा करें, तो वो कैसे कर सकती हैं? कैसे सेवा के द्वारा अपना भाग्य बना सकती हैं? क्योंकि ये संगम युग तो बहुत कीमती है, ये युग फिर से लौट करके नहीं आने वाला है। तो हर आत्मा की दिल है ना कि मैं बहुत ऊंचा भाग्य बनाऊं, या भाग्य बनाना भी एक अलग रहा। हर एक के अंदर ये उमंग तो रहता है कि मैं भी परमात्म कार्यों में निमित्त बनूं, मैं भी उस सेवा में चांस लूं। तो वो कैसे कर सकती हैं? तो इसका बहुत सुंदर सा तरीका बाबा ने मुरलियों में बतलाया है। बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपनी सेवा स्थान समझो, अपने घर को सबसे पहले अपना सेवा स्थान समझो, अपने घर को आश्रम व मंदिर बनाओ। भले आप आश्रम मंदिर तक नहीं जा सकते सेवा के लिए, लेकिन आप अपने घर को ही मंदिर या आश्रम बना सकते हैं। देखिए, जब हम घर में वही कार्य करते हैं तो हमारी भावना अलग होती है। हमको क्या लगता है, मैं अपने घर का कार्य कर रही हूँ, लेकिन वही सेम कार्य माना जैसे बर्तन सफाई का है, भोजन बनाने का है, झाड़ू पोछा लगाने का है, मतलब कोई भी कार्य जब हम बाबा के घर में जा कर के, किसी गुरुद्वारे मंदिर में जा कर के करते हैं तो हमारी भावना बदल जाती है और हमारे मन में क्या आता है कि आज मैं परमात्मा के घर की सेवा कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों है? क्यों हमारी भावना बदल गई? क्योंकि भावना बदली तो उस सेवा का फल भी बदल जाता है। तो आज से हम एक संकल्प करें या आज से हम एक कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझें कि यही मेरा सेवा स्थान है। जिस घर में मैं रह रही हूँ, जिस घर में मुझे परमपिता परमात्मा ने निमित्त बनाया है, यही मेरा सेवा स्थान है, यही मेरा सेंटर है,
यही मेरा आश्रम है, यही मेरा मंदिर है, मेरा गुरुद्वारा है और उसमें रहने वाली आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं और इनकी सेवा के लिए मैं निमित्त हूँ। जब आप इस भाव और इस भावना के साथ उस घर के हर कार्य को करेंगे, उनके प्रति करेंगे, तो हम आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव के साथ कहते हैं कि वो आत्माएं सहयोगी हो जाएंगी। भले वो ज्ञान में चले ना चले, इस बात की तो गारंटी नहीं है क्योंकि हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, लेकिन ये 100% गारंटी है कि वो आपकी सहयोगी बन जाएंगी। आप सब आत्माएं निर्बंधन हो जाएंगी क्योंकि वो जब आप उस कार्य को सेवा समझ करके करेंगे तो आपको उन आत्माओं की भी दुआएं मिलेंगी और परम पिता परमात्मा शिव बाबा की भी दुआएं मिलेंगी। और दुआओं में ही सिर्फ वो ताकत होती है जो हमारे बंधनों को काट सकती है। तो आप अपने घर की भी प्यार से ये समझ करके कि यहाँ मैं निमित्त बहन हूँ, जिसको परम पिता परमात्मा ने सेवा के लिए चुना है, तो मुझे इसका भी निमित्त बन करके सेवा करनी है। और मुझे जिसमें घर से मैं बाबा के घर से पालना ले रही हूँ, जब मेरे बंधन कट जाएंगे तो उसकी भी मैं प्यार से पालना करूँगी, वैसी ही सेवा करूँगी। तो आपको तो डबल सेवा का चांस मिला है। तो कभी ये मन में नहीं लाना कि मैं तो बंधन वाली आत्मा हूँ, मैं तो बांधेली हूँ, मैं कैसे बाबा के कार्य में सेवा कर सकती हूँ। आप पहले अपने घर को आश्रम बनाइए, आप प्यार से उसको अपना सेवा स्थान सेंटर समझ करके सेवा कीजिए। उससे देखना अनगिनत आत्माओं की भी सेवा होगी, आपके परिवार वालों की भी सेवा होगी और धीरे धीरे पूरे विश्व की सेवा के भी आप अवश्य ही निमित्त बनेंगे। अब तीसरी बड़ी बात क्या आती है कि ये तो हुआ कि अगर हम किस तरीके से सेवा करनी है, सेवा के पीछे हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। और फिर तीसरा तरीका क्या आया कि अगर हमको छुट्टी नहीं है, हमारे पास किसी प्रकार के बंधन हैं, तो हम कैसे बाबा के कार्य में मतलब सेवा में हम मददगार बन सकते हैं। चौथा ये है कि किसी को किसी प्रकार का बंधन भी नहीं है और किसी को लगता है मेरे अंदर योग्यताएं भी हैं, विशेषताएं भी हैं, लेकिन मुझे सेवा का चांस ही नहीं मिलता, मैं क्या करूं। मुझे सेवा करनी है लेकिन कभी भी मुझे किसी के द्वारा सेवा का मौका ही नहीं दिया जाता है, तो मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम आपको बहुत ही प्यारी सी शास्त्रों में हनुमान जी की ही स्टोरी बताते हैं। तो आप पहले उसको सुनेंगे तो आपको बहुत सुंदर से तरीके से शायद हमारी बात समझ में आ पाएगी। कि जैसे कहते हैं कि जब रावण का वध होने के पश्चात जब राम जी, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी सभी लोग अयोध्या वापस लौटे थे, तो हनुमान जी को श्री राम जी ने अपने पास ही रखा अयोध्या में ही। तो हनुमान जी के अंदर तो सेवा रग रग में समाई हुई थी, उनके तो रोम रोम में ही श्री राम जी समाये हुए थे। तो हनुमान जी के तो सेवा के बिना रह ही नहीं सकते थे। तो हनुमान जी ने क्या किया, श्री राम जी के सभी कार्य कर डालने, माना उनके उठने से लेकर उनके सोने तक जितनी भी उनकी सेवाएं होती थी, जितने भी उनके कार्य होते थे, हनुमान जी ने भाग भाग करके सभी कार्य कर डालने। अब इससे क्या लगा, जैसे लक्ष्मण जी की भी बहुत दिल होती थी कि मैं भी श्री राम जी की सेवा करूं, सभी अपना प्रस्ताव लेकर के गए सीता माता के पास कि हनुमान जी हमको कुछ भी नहीं करने दे रही हैं, वो हर कार्य खुद ही कर लेते हैं, हमको भी तो सेवा का मौका मिलना चाहिए ना श्री राम जी की, तो हम कैसे करें, तो हमको भी कुछ ना कुछ तो करना है। तो फिर ये निश्चित किया गया कि सबके नाम से एक अलग अलग सेवा दी जाएगी और जिसकी जो सेवा होगी उसको वही सेवा करनी है, कोई दूसरे की सेवा नहीं लेगा। इस तरीके का प्रस्ताव पास किया गया। अब हनुमान जी तो वहाँ बैठे हैं श्री राम जी के पास घुटनों के बल पर। तो हनुमान जी को सुबह से रात हो गई वेट करते हुए कि मेरी सेवा, मेरा कार्य कब आएगा। सब कुछ खत्म हो गया तो फिर हनुमान जी को लगा मुझे तो कोई भी कार्य नहीं दिया गया, मेरे लिए तो क्या सेवा है। उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये लिस्ट है, इसमें सबके नाम लिखे हुए हैं। तो पूरी लिस्ट में हनुमान जी का नाम कहीं नहीं था। तो फिर हनुमान जी ने कहा मुझे भी सेवा करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जो कार्य रह गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से हर कार्य लिख दिया था। उन्होंने पूछा कि जो कार्य रह गया है वो आप कर सकते हैं। तो उसमें उनको कुछ नहीं समझ में आया क्योंकि लगभग सभी कार्य हो चुके थे। तो फिर भी हनुमान जी ने कहा कि जब भी श्री राम जी को उबासी आएगी, माना जमाही लेंगे,
तो मैं चुटकी बजाऊंगा ताकि उनको नींद नहीं आए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये कार्य आप ले सकते हैं। तो हनुमान जी के नाम वो कार्य लिख दिया गया। अब जब श्री राम जी ने पढ़ा कि इस तरीके का कार्य, क्योंकि श्री राम जी को भी लग रहा था कि हनुमान जी इतनी आतुर आंखों से देख रहे थे कि मेरी सेवा का चांस कब आएगा। तो हनुमान जी तो श्री राम जी के बिल्कुल करीब बैठ गए और कि जब श्री राम जी जमाई लेंगे तो मुझे चुटकी बजानी है। तो श्री राम जी ने क्या किया, थोड़े थोड़े समय के बाद ही जमाई लेनी शुरू कर दी और हनुमान जी इतने खुश हो जाते थे और जाकर के चुटकी बजाते थे। अब सबको बड़ा वो लग रहा था कि इससे तो श्री राम जी को बहुत तकलीफ हो रही है कि हनुमान जी को सेवा का चांस मिले, इसलिए श्री राम जी बार बार जमाई ले रही हैं। जब उन्होंने देखा कि इससे तो श्री राम जी को ही तकलीफ हो रही है, तो सबने जाकर के हनुमान जी से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि आपको जो सेवा करनी है आप कर लीजिए, क्योंकि वास्तव में श्री राम जी से तो सभी का ही प्यार था और वो नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से श्री राम जी को तकलीफ हो। इस कहानी को कहने का भाव सिर्फ इतना ही है, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि उस लिस्ट में सभी प्रकार की सेवाएं लिखी गई थी। अपनी तरफ से उन्होंने कोई भी सेवा को नहीं छोड़ा था। फिर भी हनुमान जी की जब सेवा करने की भावना थी, इच्छा थी, तो उन्होंने अपने लिए कोई ना कोई सेवा को ढूंढ ही लिया। इसी प्रकार जब हमारी अंदर की बहुत तीव्र इच्छा होती है तो हम भी कोई ना कोई सेवा को अपने लिए ढूंढ सकते हैं। और दूसरा, जब हमारी भावना इतनी अधिक होती है, जैसे उसमें दिखाया ना कि श्री राम जी को भी लगा कि हनुमान जी को तो सेवा मिलनी चाहिए, तो जब हमारी भावना बहुत अधिक तीव्र होती है तो स्वयं परम पिता परमात्मा ही हमको सेवा ऑफर करते हैं, फिर जिससे सभी आत्माएं अपने आप ही हमारी सहयोगी बन जाती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमको हमारी भावना को चेक करने की ज़रूरत है, अपनी इच्छा को और अधिक तीव्र करने की बात है। अदरवाइज सेवा का चांस हमको नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। परम पिता परमात्मा तो आए ही इस धरा पर हैं इस दुनिया को परिवर्तित करने के लिए, और हम सबको निमित्त बना करके, हम सबको सेवाधारी बना करके ही वो इस कार्य को संपन्न करने वाले हैं। चाहे तो परम पिता परमात्मा तो एक चुटकी में अपना कार्य कर सकते थे ना, लेकिन हम सबका भाग्य बने, हम सब निमित्त बने, हम सबको सेवा का चांस मिले। इसीलिए तो परम पिता परमात्मा ने ये सब ड्रामा या कहीं कि खेल या कहीं कि ये सब कुछ रचा है। तो इसलिए हम समझते हैं कि शायद कुछ हद तक आपको सेवा के विषय में कुछ बातें क्लियर भी हुई होंगी, या सेवा करने के नए नए शायद थोड़े तरीके भी मालूम हुए होंगे। वास्तव में सेवा एक बहुत बहुत विस्तार का विषय है। अगर आप सब चाहते हैं कि इस विषय को अभी कंटिन्यू करना चाहिए, या इससे संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं, आप प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके दें। तो हम खुद भी चाहते हैं कि इस विषय पर तो एक और क्लास होना ही चाहिए, क्योंकि आपके बहाने से हमारे को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सबका दिन बहुत शुभ हो और आप सबको बहुत बहुत अधिक आपको सेवा के चांस मिले, आपका भाग्य बहुत सुंदर निर्मित हो। इसी शुभ भावना के साथ ओम शांति।